Dear son, sensual desire is never quenched by indulgence any more than fire is by pouring ghee in it. कि प्रिय पुत्र, कभी भी शारीरिक इच्छाओं को संलिप्तता के कारण पूरा नहीं किया जा सकता है। जितना घी आग में डाला जाए वह उतना ही अधिक प्रज्वलित हो जाता है। ययाति, दिस स्टोरी from the Mahabharata has been taken from Spiritual Stories of India, compiled and edited by Chaman Lal and published by Publication Division, Ministry of Information and Broadcasting, Government of India। कहने का मतलब है कि यह कहानी भारत के धार्मिक कहानियों से महाभारत से लिया गया है। यानी बुक का नाम है स्पिरिचुअल स्टोरीज ऑफ इंडिया, उसी में से ये कहानी लिया गया है जो महाभारत का भाग है। कंपाइल्ड एंड एडिटेड बाय चमन लाल, जो चमन लाल के द्वारा कंपाइल्ड किया गया और संपादित किया गया। कंपाइल्ड का मतलब हुआ एकत्रित करना। एंड पब्लिश्ड बाय पब्लिकेशन डिवीज़न, और पब्लिकेशन डिवीज़न जो प्रकाशन विभाग, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार के सूचना और प्रसारण मंत्रालय के प्रकाशन विभाग द्वारा प्रकाशित किया गया। द स्टोरी हैज़ बीन रेंडर्ड इन इंग्लिश बाय सी राजगोपालाचारी। यह कहानी अंग्रेजी में सी राजगोपालाचारी के द्वारा लिखा गया है। आगे देखते हैं इसमें क्या है। ययाति जो पांडवों के एक पूर्वज थे, महाभारत का अंश है, उसी में कहा गया है एम्पेरर ययाति वाज वन ऑफ द एंसेस्टर्स ऑफ द पांडवाज। एम्पेरर ययाति यानी सम्राट ययाति पांडवों के पूर्वजों में से एक थे। ही हैड नेवर नॉन डिफीट, उन्होंने कभी पराजय नहीं जाना। ही फॉलोड द डिक्टेट्स ऑफ द शास्त्रार्स, वे शास्त्रों के निर्देशों का अनुपालन करते थे। एडोर्ड द गॉड्स, ईश्वर की पूजा करते थे। एंड वेंडेटेड हीज एंसेस्टर्स विथ इंटेंस डिवोशन, और अपने पूर्वजों का सम्मान हृदय से करते थे। आत्मसमर्पण के द्वारा अपने पूर्वजों का सम्मान भी करते थे। ही बिकेम फेमस एज अ रूलर डिवोटेड टू द वेलफेयर ऑफ हिज सब्जेक्ट्स, वे अपने प्रजा के कल्याण के लिए एक समर्पित शासक के रूप में प्रसिद्ध हुए थे। आगे दिया गया है He became prematurely old by the curse of Shukracharya for having wronged his wife Devyani। वे अपनी पत्नी देवयानी के साथ किए गए गलती के लिए शुक्राचार्य के श्राप से प्रीमैचुरली ओल्ड हो गए थे, अर्थात असमय ओल्ड हो गए थे, समय से पूर्व ही। इन द वर्ड्स ऑफ द पोएट ऑफ द महाभारत, महाभारत के कवि के शब्दों में, ययाति अटेंड दैट ओल्ड एज, ययाति उस बूढ़ी अवस्था को प्राप्त हुआ, कुछ डिस्ट्रॉयस ब्यूटी एंड ब्रिंग्स ऑन माइजरीज, जो सौंदर्य को समाप्त कर देता है और माइजरीज यानी दयनीय स्थिति को लाता है, दुखों को लाता है। इट इज़ नीडलेस टू डिस्क्राइब द माइजरीज ऑफ विगरस यूथ सडनली ब्लाइटेड इनटू एज। यह वर्णन करना बेकार है यानी व्यर्थ है कि किस तरह से युवावस्था अचानक बूढ़ी अवस्था में परिवर्तित हो गई। वेयर द हॉरर्स ऑफ लॉस आर एसेंचुएटेड बाय पैंग्स ऑफ रिकलेक्शन, जहाँ पर पैंग्स ऑफ रिकलेक्शन का मतलब हुआ यादों का दर्द, यादों की दर्द के द्वारा उनके अंदर बहुत ज़्यादा भय हो गया था, डर हो गया था। ययाति
हु फाउंड हिमसेल्फ सडनली एन ओल्ड मैन, हयाती जो अपने आप को अचानक एक बूढ़ा आदमी के रूप में पाया, वाज स्टिल हंटेड बाय द डिजायर ऑफ सेंसुअल एन्जॉयमेंट, जो अभी भी शारीरिक आनंद प्राप्त करने के इच्छुक थे। ही हैड 5 ब्यूटीफुल सन्स, उन्हें 5 सुंदर पुत्र थे। ऑल वर्चुअस एंड अकम्प्लिश्ड, सभी गुणवान और शीलवान थे। ययाति कॉल्ड देम, ययाति ने उन्हें बुलाया। एंड अपील्ड पिटियसली टू देयर अफेक्शन, और अपनी इच्छा को वह दयापूर्वक आग्रह किया, उनके सामने व्यक्त किया। कहते हैं ययाति, द कर्स ऑफ योर ग्रैंडफादर शुक्राचार्य हैज़ मेड मी अनएक्सपेक्टेडली एंड प्रीमेचुरली ओल्ड, कि तुम्हारे नाना जी शुक्राचार्य के श्राप ने मुझे अनएक्सपेक्टेडली मतलब इच्छा के विरुद्ध एंड प्रीमेचुरली और असमय ही बूढ़ा कर दिया है। आई हैव नॉट हैड माई फील ऑफ द जॉयज ऑफ लाइफ, मैंने जीवन की खुशियों का अनुभव नहीं किया है। फॉर नॉट नोइंग वट वॉज इन स्टोर फॉर मी, और यह नहीं जानते हैं कि हमारे अंदर क्या स्टोर था, क्या संग्रह था। आई लिव्ड अ लाइफ ऑफ रेस्ट्रेंट, मैंने एक रेस्ट्रेंट का यानी एक कठोरता का जीवन जिया है। डिनाइंग माई सेल्फ इवन लॉफुल प्लीजर्स, अपने आप को आनंदों से अलग रखते हुए। वन ऑफ यू आउट टू बियर द बर्डन ऑफ माई ओल्ड एज, तुम में से किसी एक को मेरी इस बूढ़ी अवस्था का भार सहन करना होगा। एंड गिव यू हिज यूथ इन रिटर्न, और अपनी यौवन बदले में मुझे देनी होगी। ही हु एग्रीज टू दिस एंड बेस्टोज हिज यूथ ऑन मी, वह जो ऐसा करने के लिए सहमत हो जाता है और अपनी यौवन मुझे प्रदान करता है, विल बी द रूलर ऑफ माई किंगडम, वे मेरे साम्राज्य का राजा होगा यानी शासक होगा। आई डिजायर टू एन्जॉय लाइफ इन द फुल विगर ऑफ यूथ, मैं अपनी जीवन को पूरी यौवन की पूरी उत्साह के साथ, पूरी आनंद के साथ जीना चाहता हूँ। He first asked his eldest son to do his bidding, सबसे पहले वे अपने सबसे बड़े पुत्र से अपनी इच्छा जाहिर की, यानी अपनी आग्रह, अपनी इच्छा के बारे में पूछा। That son replied, उस पुत्र ने जवाब दिया, ओ ग्रेट किंग, हे महान राजा, वोमेन एंड सर्वेंट्स विल मॉक एट मी, महिलाएं और नौकर हम पर हंसेंगे, हमारी मजाक उड़ाएंगे। इफ़ आई वर टू टेक अपॉन माई सेल्फ योर ओल्ड एज, यदि मैं आपकी उस बूढ़ी अवस्था को स्वीकार कर लेता। आई कैन नॉट डू शो, मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ। आस्क ऑफ माई यंगर ब्रदर्स एंड हु आर डियरर टू यू देन माई सेल्फ, हमारे छोटे भाइयों से पूछें, मेरे छोटे भाइयों से कहें जो आपके मुझसे ज़्यादा प्रिय है। When the second son was asked, जब दूसरे पुत्र से पूछा गया था, he gently refused with the word, तो वह इस शब्द के साथ विनम्रतापूर्वक रिफ्यूज कर दिया, इनकार कर दिया। फादर, पिताजी, यू आस्क मी टू टेक अप ओल्ड एज, पिताजी आप मुझे उस बूढ़ी उम्र को लेने के लिए कहते हैं, ग्रहण करने के लिए कहते हैं। विच डिस्ट्रॉयज नॉट ओनली स्ट्रेंथ एंड ब्यूटी, जो न केवल ताकत और सौंदर्य को समाप्त कर देता है, बट ऑल्सो एज आई सी विजडम, बल्कि जैसा कि मैं जानता हूँ वह बुद्धि को भी समाप्त कर देता है। आई एम नॉट स्ट्रॉन्ग इनफ टू डू सो, मैं ऐसा करने के लिए सक्षम नहीं हूँ।
द थर्ड सन रिप्लाइड, तीसरे पुत्र ने जवाब दिया, एन ओल्ड मैन कैन नॉट राइड अ हॉर्स और एन एलिफेंट, एक बूढ़ा आदमी घोड़े पर और हाथी पर नहीं चढ़ सकता है। हिज स्पीच विल फॉल्टर, उसकी बोली त्रुटिपूर्ण हो जाएगी। व्हाट कैन आई डू इन सच अ हेल्पलेस प्लाइट, तो मैं इस असहाय स्थिति में क्या कर सकता हूँ। आई कैन नॉट एग्री, मैं सहमत नहीं हूँ। द किंग ग्रीव एंग्री व्हेन ही सॉ, राजा नाराज हो गए जब उन्होंने देखा दैट कि हिज थ्री सन्स हैड डिक्लाइंड टू डू एज ही विश्ड, उसके तीनों पुत्र ने उनकी इच्छाओं को मानने से इनकार कर दिया। ही होप्ड फॉर बेटर फ्रॉम द हिज फोर्थ सन, उन्हें अपने चौथे पुत्र से अधिक उम्मीद थी। टू whom he said, जिससे उन्होंने कहा, यू शुड टेक अप माई ओल्ड एज, तुम्हें मेरी उस बूढ़ी उम्र को लेनी चाहिए। इफ़ यू एक्सचेंज योर यूथ विथ मी, यदि तुम अपनी यौवन मुझसे एक्सचेंज करते हो, बदलते हो, आई शैल गिव इट बैक टू यू आफ्टर सम टाइम, तो मैं इसे कुछ समय के बाद तुम्हें वापस कर दूंगा। एंड टेक बैक द ओल्ड एज, और मैं उस बूढ़ी उम्र को वापस ले लूँगा। विथ विच आई हैव बीन कर्स्ड, जिसके साथ मैं श्रापित हूँ। द फोर्थ सन बेग्ड टू बी फॉरगिवन, चौथा पुत्र क्षमा मांग लिया। एज दिस वाज अ थिंग ही कुड बाय नो मीन्स कंसेंट टू, यह ऐसा चीज़ था जिससे उसके साथ कोई संबंध नहीं है, उसके लिए उसका कोई मतलब नहीं। एंड ओल्ड मैन हैज़ टू सीक द हेल्प ऑफ अदर्स इवन टू कीप हिज बॉडी क्लीन, अ मोस्ट ब्यूटीफुल प्लाइट। एक बूढ़े आदमी को अपने शरीर की सफाई के लिए भी मदद की ज़रूरत पड़ती है। मोस्ट ब्यूटीफुल फ्लाइट, यह सबसे दयनीय स्थिति होती है। नो मच एज ही लव्ड हिज फादर, नहीं मैं आपसे अधिक प्रेम करता हूँ। ही कुड नॉट डू इट, मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ, यानी उसने ऐसा नहीं किया। ययाति स्ट्रक विथ सॉरो एट द रिफ्यूजल ऑफ द फोर सन्स, ययाति चारों पुत्र के इनकार करने के बाद दुखी हो गया। ही पॉज फॉर सम टाइम एंड देन सप्लिकेटेड हिज लास्ट सन हु हैड नेवर येट अपोज्ड हिज विशेज, वह कुछ क्षण के लिए रुक गया और तब वह अपने अंतिम पुत्र की ओर बढ़ा जिसने कभी भी उसकी इच्छाओं को इनकार नहीं किया। यू मस्ट सेव मी, तुम्हें अवश्य मुझे बचाना चाहिए। आई हैव गॉट दिस ओल्ड एज with its wrinkles, debility and grey hairs as a result of the curse of शुक्राचार्य, मैंने शुक्राचार्य के श्राप के परिणाम स्वरूप इस रिंकल्स को यानी झुर्रियों को, डेबिलिटी यानी कष्टों को, दर्दों को, एंड ग्रे हेयर्स डेबिलिटी में दुर्बलता को, एंड ग्रे हेयर्स और भूरे बालों को प्राप्त हुआ हूँ और मैं बूढ़ा हो गया। आई कैन नॉट बियर इट, मैं इसे सहन नहीं कर सकता हूँ। इफ़ यू टेक अपॉन योर सेल्फ दीज इन्फर्मिटीज़, यदि तुम इन चीज़ों को, इन कष्टों को अपने ऊपर ग्रहण करते हो, आई शैल इन्जॉय लाइफ फॉर जस्ट अ व्हाइल मोर, तो मैं कुछ और जीवन का आनंद ले पाऊँगा। एंड देन गिव यू बैक योर यूथ, और तब तुम्हें तुम्हारा यौवन वापस कर दूंगा। एंड रिज्यूम माई ओल्ड एज,
एंड ऑल इट्स सरोज, और मैं अपनी उस बूढ़ी उम्र को और उसके सभी दुखों को ग्रहण कर लूँगा। पुरु, डू नॉट रिफ्यूज़ एज योर एल्डर ब्रदर्स हैव डन। पुरु, मत इनकार करना जैसा कि तुम्हारे बड़े भाइयों ने किया है। पुरु, द यंगेस्ट सन, पुरु जो सबसे छोटा पुत्र था, मूव्ड बाय फिलियल लव, जो एक पुत्र के प्यार से भरकर मुरा, सेड कहा, फादर पिताजी, आई ग्लैडली गिव यू माई यूथ, मैं सहर्ष अपनी यौवन आपको देता हूँ। एंड रिलीव यू ऑफ द शोरोज ऑफ ओल्ड एज एंड द केयर्स ऑफ स्टेट, और मैं आपको इस बूढ़ी उम्र के सभी दुखों से और इसकी देखभाल की स्थिति से आपको मुक्त करता हूँ। बी हैप्पी, प्रसन्न रहें। हियरिंग दीज वर्ड्स, ययाति बिकेम अ यूथ, इन शब्दों को सुनकर ययाति युवा बन गया। पुरु, हु एक्सेप्टेड द ओल्ड एज, पुरु जिसने उस बूढ़ी उम्र को स्वीकार किया, ऑफ हिज फादर अपने पिता की, रूल्ड द किंगडम एंड एक्वायर्ड ग्रेट रिनॉन, साम्राज्य का शासन किया और बहुत ज़्यादा ख्याति प्राप्त की। Yati enjoyed life for long and not satisfied, even went later to the garden of Kuber and spent many years with an अप्सरा मैडम। याति लंबे समय तक जीवन का आनंद लिया और संतुष्ट नहीं होने पर वह बाद में कुबेर के गार्डन में गया और कई वर्षों तक स्वर्ग की राजकुमारी अप्सरा मैडम यानी स्वर्ग की राजकुमारियों के साथ समय बिताया। आफ्टर लॉन्ग ईयर्स स्पेंड इन वैन एफर्ट्स टू डू क्वेंच डिजायर बाय इंडल्ज, लंबे समय तक जीवन बिताने के बाद उनकी जो इच्छाएं थी वह समाप्त नहीं हुई। द ट्रूथ डॉन्ड ऑन हिम, एक सच्चाई उनके सामने प्रकट हुआ। रिटर्निंग टू पुरु ही सेड, वापस आने पर उन्होंने पुरु से कहा, डियर सन, सेंसुअल डिजायर इज नेवर क्वेंच्ड बाय इंडल्जेंस, इस शारीरिक इच्छाओं को कभी भी इंडल्जेंस यानी उसमें लगकर संलिप्त होकर बुझाया नहीं जा सकता है। एनी मोर देन फायर इज बाय पोरिंग घी इन इट, जिस तरह से आग में घी डालने पर आग अधिक तीव्र हो जाता है। आई हैड हर्ड एंड रीड दिस, मैंने इसे सुना था और पढ़ा था। बट स्टिल नाउ आई हैड नॉट रियलाइज इट, बट अभी तक मैंने इसे महसूस नहीं किया था। नो ऑब्जेक्ट ऑफ डिजायर, इच्छाओं की कोई भी वस्तु नहीं है। कॉर्न, गोल्ड, कैटल एंड वोमेन, अनाज, सोना, मवेशी और महिलाएं। नथिंग कैन एवर सेटिस्फाई द डिजायर्स ऑफ मैन, कुछ भी मनुष्य की इच्छाओं को संतुष्ट नहीं कर सकता। वी कैन रिच पीस ओनली बाय अ मेंटल पोच बियॉन्ड लाइक्स एंड डिसलाइक्स, हम पसंद और नापसंद की चीज़ों से ऊपर उठकर ही मानसिक शांति को प्राप्त कर सकते हैं, मानसिक शांति तक पहुंच सकते हैं। सच इज़ द स्टेट ऑफ ब्राह्मण, और इस प्रकार यह ब्राह्मण की स्थिति होती है। टेक बैक योर यूथ एंड रूल द किंगडम वाइजली एंड वेल, इस यौवन को वापस ग्रहण कर लो और इस साम्राज्य की शासन वाइजली एंड वेल, बुद्धिमानी तरीके से और अच्छी तरीके से करो। विद दीज वर्ड्स याति टुक बैक हिज ओल्ड एज, इन शब्दों के साथ याति अपनी उस बूढ़ी उम्र को ग्रहण कर लिया। पुरु हु रिगेन्ड हिज यूथ, पुरु जिसने पुनः अपनी यौवन प्राप्त कर ली, वाज मेड किंग बाय ययाति हु रिटायर्ड टू द फॉरेस्ट, जो ययाति के द्वारा राजा बनाया गया और जो ययाति जंगल को
प्रस्थान कर गया, यानी जंगल की ओर चल दिया। He spent his time there in austerities and in due course attained heaven. वह वहाँ अपना समय कठोरता के साथ नियमानुकूल बिताया और इसके कारण वह स्वर्ग को प्राप्त हुआ। यह लेसन जो है समाप्त हो गया है। थैंक यू। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।